हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज तक हम लोगों ने SBI JEE का 8 प्रैक्टिस सीरीज़ सॉल्व किया है क्वांटी का प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके। इस बार SBI JEE का एक दिन का एग्ज़ाम कवर हो चुका है, बट अभी भी 3 दिन का एग्ज़ाम बाकी है। तो इसीलिए मैं सेट नंबर 9 लाई हूँ आज, ताकि आपको जो लोग नेक्स्ट 3 डेज़ में एग्ज़ाम देंगे उनका कुछ मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकेंड्स विथ अ स्पीड ऑफ 36 km/h। तो पोल क्रॉस करना मतलब ट्रेन अपना डिस्टेंस क्रॉस कर रहे हैं। स्पीड कितना बोला है? 36 km/h। तो 36 km/h का मीटर पर सेकेंड करेंगे तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता है, शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। और ये 36 दिया हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब वो 20 सेकेंड टाइम लगा रहे हैं, तो ट्रेन ए का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है? 20 × 10 दैट इज 200 मीटर। ठीक है। अब बोल रहे हैं ट्रेन बी इज 100 मीटर मोर इन लेंथ देन दैट ऑफ ट्रेन ए। तो बी का लेंथ कितना होगा? 100 मोर मतलब 300 मीटर। ये निकल के आ गया। अब बोल रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ 500 मीटर विथ स्पीड 18 km/h। एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ है 500 मीटर, उसको ट्रेन बी क्रॉस करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहे हैं? 300 + 500 दैट इज 800 मीटर। और स्पीड कितना है? 18 km/h। अब 18 km/h को अगर हम मीटर पर सेकेंड में करें तो 18 × 5/18 दैट इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। और हमारा है 800 मीटर टोटल क्रॉस करना है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 800 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, दैट इज हमें सेकेंड में कैलकुलेट करना है। दैट इज टाइम टेकन इज 160 सेकेंड। टी इज 160 सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। अ बोट कवर अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब कितना है? हाफ एन आवर है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? 5/1/2 km/h दैट इज 10 km/h। ये अपस्ट्रीम स्पीड हमें मिल गया। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 km/h। स्ट्रीम का स्पीड उन्होंने दे दिया है 1.5 km/h। तो स्ट्रीम और स्टिल बोट का डिफरेंस ही अपस्ट्रीम स्पीड होता है। तो बोट का स्टिल बोट इसका कितना होगा स्पीड? इस दोनों को एडिशन करना पड़ेगा, दैट इज 11.5 km/h। ये मिल गया हमें। अब बोल रहे हैं बोट गोज टू A to B and B to A, then total time taken by the boat is 11 hour 30 minutes। अब यहाँ से हम डाउनस्ट्रीम स्पीड भी मिल जाएगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? दोनों का एडिशन होगा, दैट इज 13 km/h। अब मान लो यहाँ पे A है और यहाँ पे है B, इन दोनों का डिस्टेंस है x। तो x एक बार अपस्ट्रीम में जा रहा है, एक बार डाउनस्ट्रीम में आ रहे हैं। दोनों मिला के टाइम लग रहा है 11 hour 30 minutes। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x/10 + x/13 इज इक्वल्स टू 11 1/2, क्योंकि हमें यहाँ पे आवर दिया हुआ है तो इसको हमें आवर पे कैलकुलेट करना है। 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, तो 11.5 दैट इज दिस इज द इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, जो है हमने पकड़ रखा है x। तो इसको सॉल्व करो, ऊपर आ जाएगा 23, नीचे आ जाएगा 130। x इज इक्वल्स टू, इसको भी ऊपर 23 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। 23 कट हो जाएगा, तो x कितना आ रहा है? 65 किलोमीटर, जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A and B fill a half of the tank in 7 hours। तो half of the tank अगर 7 hours में कंप्लीट करें तो फुल टैंक कितने आवर में कंप्लीट करेंगे? 14 आवर में कंप्लीट करेंगे। A + B। अब बोल रहे हैं C can empty 40% of the tank in X hours। ठीक है, C की क्या करते हैं? C उसको खाली करते हैं। अब when all the 3 are opened then the tank is filled in 26/1/4 hours में खाली हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, get filled। then find the value of x।
ये हमें निकालना है। अब 26 अपन 1/4 कितना होते हैं, ये होता है 4 एंड 104 प्लस 1/4 दैट इज़ 105/4। इतना आवर्स लग रहे हैं टोटल फिल होने में, मतलब A प्लस B माइनस C करोगे तो इतना टाइम लग रहा है। अब C कैन एम्प्टी 40% ऑफ द टैंक इन X आवर्स। ठीक है, अब टोटल ये दोनों टोटल फिल कर रहे हैं 14 आवर में, तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे 1/14, और इस आवर में टोटल फिल हो जा रहा है, तो टोटल फिल 1 आवर में कितना हो रहा है 4/105। ठीक है, तब C कितना खाली कर रहे हैं 1 आवर में, ये है A प्लस बी और ये है A प्लस बी माइनस C, तो C कितना होगा आपका, C होगा कि 1/14 माइनस 4/105। ये C 1 आवर में खाली कर रहे हैं, 1 आवर में इतना खाली कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। नीचे आ जाएगा 210, तो ऊपर आ जाएगा ये 15 और ये आ जाएगा 8, मतलब 7/210 मतलब 1/30। तो 30 आवर में वो फुल टैंक खाली कर रहे हैं, 30 आवर में फुल टैंक खाली कर रहे हैं। और ठीक है, इसको इरेज करके कर लेती हूँ। तो C 1 आवर में खाली कर रहे हैं 1/30, तो 30 आवर में वो खाली कर रहे हैं फुल टैंक। अगर सिर्फ C चालू रहे तो 40% ऑफ द टैंक X आवर में खाली करेंगे, तो 40% मतलब 0.4, 40% मतलब 0.4। 1 अगर 30 आवर में करे तो 0.4 कितना आवर में करेंगे 30 × 0.4 दैट इज 12 आवर में। तो 12 आवर में खाली करेंगे तो X का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैंने डिटेल्स में सॉल्व कर दिया आपको, ताकि आपको कहीं भी जगह पे कोई डाउट ना रहे। इसको और भी शॉर्ट में आप कर सकते हो, मैंने डिटेल्स करके आपको दिखा दिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिक्सचर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 120 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 20 लीटर है आपका वाटर, तो आपका 100 कितना हो जाएगा, किस चीज़ का मिक्सचर है, मिल्क है, तो ये हो जाएगा मिल्क, मतलब मिल्क इज टू वाटर कितना होगा 5:1 होगा। ठीक है, अब 36 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, 36 में तब कितना होगा, ये होगा 30 और ये होगा 6, ये है मिल्क और ये है वाटर, क्योंकि 5:1 एंड 6 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज देन एडेड। तो 120 लीटर से 36 लीटर उन्होंने ले लिया और 6 लीटर उन्होंने मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है, इन द फाइनल मिक्सचर वाटर इज हाउ मच मोर और लेस परसेंटेज देन मिल्क। तो अब फाइनल मिक्सचर में फाइनल जो मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना रहा, 120 से 30 चला गया और 6 ऐड हो गया, मतलब 76 रहा। और वाटर कितना रहा, वाटर 120 नहीं सॉरी, ये 100 से, 100 था ना पहले, 100 से, तो 20 से 6 चला गया और कुछ ऐड नहीं हुआ, मतलब ये रहा 14। आप क्या बोल रहे हैं, इन द फाइनल मिक्सचर वाटर इज हाउ मच मोर, वाटर मोर है या लेस है, वाटर लेस है। अब कितना लेस है, ये है 62, इतना लीटर लेस है, तो ये कितना परसेंटेज है, लेस देन दैट ऑफ मिल्क, तो मिल्क 62/76 × 100, ये हमें निकालना है कितना परसेंटेज होता है। तो चलिए निकालते हैं कि क्या निकालना है, 62/76 × 100 ये कितना होता है। तो ये आते हैं 31, ये आते हैं 38, ये आते हैं 50 और ये आते हैं 19, 2 से डिवाइड किया हमने, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 1550 आते हैं और नीचे आते हैं 19, मतलब लगभग 8 से ये जाएगा और वो आएगा फिर 1 से, तो ये लगभग 81% के आसपास होगा, 80 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 80 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 80 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 days, 4 days में कंप्लीट करते हैं, तो 1 day में कितना करेगा, 1/4 करेगा। इफ ए रिड्यूसेस हिज एफिशिएंसी बाई 30% and B increases its efficiency by 10%, ठीक है, then they will finish the work in 5 days, मतलब उसके बाद 1 day पे कितना करेगा 1/5, but condition applied that A reduces its efficiency by 30% and B increases its efficiency by 10%. In how many days A alone can finish the work in original efficiency, अगर original efficiency रहे तो कितना करेंगे, ये है
अब ए अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 30% रिड्यूस कर रहे हैं तो 0.7 ए हो जा रहा है, और बी अगर 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो 1.1 बी हो जा रहा है। यही है 1/5। और पहले कितना था, पहले a प्लस बी कितना था, पहले a प्लस बी था 1/4। अब इसको, ये दोनों इक्वेशन को हमें कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, 1.1a प्लस 1.1b इज इक्वल्स टू आएगा 1.1/4, मतलब 11/40। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, b कैंसिल हो जाएगा और a अगर माइनस करें तो 0.4a आ जाएगा, कितना, 11/40 माइनस 1/5, दैट इज 3/40। सो a कितना आ जाएगा, a है उसका ओरिजिनल एफिशिएंसी, ये तो रिड्यूसेस एफिशिएंसी है बट ओरिजिनल एफिशिएंसी a है तो यही हमें कैलकुलेट करना है। तो a एफिशिएंसी, बट उसको इन्वर्स करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी का उल्टा ही तो होता है, नंबर ऑफ कितना टाइम लग रहा है, टाइम एफिशिएंसी कितना होता है, रिवर्स होता है। तो a कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3/40 इंटू 1/0.4 ये आएगा। तो ये कितना आते हैं, तब a आते हैं 3/16। तो कितना डेज में कंप्लीट करेंगे, 16/3 डेज में कंप्लीट करेंगे, a अलोन विथ ओरिजिनल एफिशिएंसी 16/3 डेज में करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 60 ईयर्स एंड सी इज 4 ईयर्स एल्डर देन ए, ये हमें दिया हुआ है। अब रेशियो ऑफ ए एंड सी 4 ईयर्स एगो, मतलब a माइनस 4 बाई सी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3/4, ये दिया हुआ है। अब c क्या है, a प्लस 4, यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आएगा, a माइनस 4 बाई a इज इक्वल्स टू 3/4, मतलब 4a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3a। तो a कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा तो b कितना होगा, 4 एंड 44 होगा b आ जाएगा 44, और c कितना होगा, c होगा 20। तो टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी 5 ईयर्स हेंस, मतलब इन तीनों का साम करो, a प्लस बी 60 और c 20, टोटल 80 प्लस 5 ईयर्स हेन 5 इंटू 3, तो कितना आएगा, 80 प्लस 15 मतलब 95। सो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वन इज अ इजी क्वेश्चन। देन सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीरीज है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसको हमें निकालना है। 54, 65, 78, क्वेश्चन मार्क 114 एंड 137। 54, 65 कितना होता है, प्लस 11 होता है, 65, 78 प्लस 13 होता है, और ये कितना होता है, प्लस 23 होता है। अब देखो ये सारे क्या है, और टर्म है, और टर्म भी है, और देख के लग रहा है प्राइम नंबर भी है, दोनों ही हो सकता है। तो अगर प्राइम नंबर हम लेके चले तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 17 आना चाहिए, 11, 13, 17, 19, 23 आ गया प्राइम नंबर का सीरीज। तो अगर 17 होगा तो 78 प्लस 17 क्या होता है, क्या होता है, 95, और 95 प्लस 19 क्या होता है, 114। सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही होगा एक्चुअल सीरीज, प्राइम नंबर का ही सीरीज होगा, ऑड नंबर का नहीं होगा क्योंकि 15 यहाँ पे मिसिंग है। सो 95 इज द राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मार्क 20, 36, 56, 80 एंड 108। तो ये है प्लस 16, ये है प्लस 20, प्लस 24 एंड प्लस 28। देख के ही लग रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 करके 4 करके इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे प्लस 12 आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस 12 किसके साथ, प्लस 12 करने से 20 आएगा 8 के साथ, तो 8 होगा हमारा राइट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 22, 30, 41, 56, क्वेश्चन मार्क एंड 102। ये है प्लस 8, ये है प्लस 11, ये है प्लस 15 एंड देन तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 आगे जा रहा है, तो यहाँ पे 5 आगे जाना चाहिए। अगर 5 आ जाए तो ये प्लस 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है, प्लस
6 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा। तो 56 के साथ 20 ऐड करो तो कितना आता है 76, 76 के साथ 26 ऐड करो तो कितना आता है 2, और यहाँ पे 102 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आंसर 76 ही होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 2, 5, 16, 65 क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये वैसे प्लस प्लस करके नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 2 और 5 का डिफरेंस जो है 5 और 16 का उससे भी ज़्यादा है, और 16 से 65 का उससे भी ज़्यादा है। तो मैंने इसको क्या बोला था कि जो इसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको दूसरे किसी सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। अब देखिए, अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 4, और उसके साथ 1 ऐड करें तो 5 आते हैं। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन 16 कैसे आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाते हैं, प्लस 1 करें तो 16 आ जाते हैं। अब देखिए 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आते हैं, प्लस 1 करेंगे तो 65 आ रहे हैं। एक सीरीज़ का फॉर्म नज़र आ रहे हैं जो है 2, 3, 4। नेक्स्ट क्या होगा 5 होगा, तो करके देखते हैं। 65 इंटू 5 कितना आते हैं 325, प्लस 1 करो तो 326 आते हैं, जो ऑप्शन में मौजूद है। तो ये एक सीरीज बन रहा है, तो 326 आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले ही क्वेश्चन मार्क है, देन 105 है, 112 है, 122 है, 137 है, 159 है। अगेन डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब डिफरेंस लगभग सिमिलर है सारे। एक आगे का जो नंबर है उसके साथ पीछे का नंबर का जो डिफरेंस है वो लगभग सेम है। तो इसमें हम वैसे ही प्लस प्लस के सीरीज करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसका डिफरेंस देखिए +7 है, इसका डिफरेंस देखिए +10 है, इसका डिफरेंस कितना है +15 है, इसका डिफरेंस है +22। तो ये +3, ये +5 और ये +7। तो ये किसका सीरीज लग रहा है ऑड नंबर का। तो इससे आगे जो होगा वो उसका नंबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1, 3, 5, 7 ऐसे सीरीज जा रहे हैं। तो अगर 1 हो तो इसमें क्या होगा +6 होगा। तो +6 किसके साथ +6 करने से 105 आता है, जो है 99। तो इसका आंसर क्या होगा 99, जो है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ सम ऑफ 8,000 invested at SI at R% per annum for 2 years and get some interest. क्या इंटरेस्ट आएगा 8,000 into R into 2/100, that is 160 R, ये आएगा। अब he invested total amount of the scheme A to B at SI for some same time period. total amount जो आया मतलब 8,000 plus 160 R। इसको बी में और एक स्कीम में उन्होंने एसआई में ही सेम टाइम पीरियड मतलब 2 ईयर के लिए 10% पर एनम एसआई इन्वेस्ट किया एंड फिर रिसीव 2080 इंटरेस्ट उन्होंने गेन किया। तो मान लो इसको हम नया प्रिंसिपल मान लेते हैं पीएन। अब पीएन इंटू 10 इंटू 2/100 यही है 2080, ठीक है, दैट इज 104। सो पी एन कितना है 10400 इतना है। तो इसके मतलब ये है ये कितना है 8,000 प्लस 160 आर। तो 160 आर फिर कितना होगा 160 आर होगा 004 एंड 2400। तो आर कितना होगा, हमें आर का वैल्यू ही निकालना है। तो आर कितना होगा, आर होगा 2400/160। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 आते हैं, ये 60 आते हैं, ये आते हैं 15। तो 15% पर एनम पहले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 15, जो ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस 2πr of a circle is 32 centimeter more than the perimeter of a square, then find the area of the square। ठीक है, अब 2πr निकालो, 22/7 into 28 that is 4, so 22 into 8 that is 176 centimeter।
अब दिस वन इज 32 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर का एरिया ए है तो 4a इज इक्वल्स टू 176 माइनस 32 दैट इज 144। सो ए कितना है, ए है 36। सो हमें निकालना है ए स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो 30 एरिया इज 36 स्क्वायर। 36 स्क्वायर कितना आता है, अगर किसी को याद हो तो उससे पता ही है 1296 आते हैं। अगर ना याद हो तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, 36 का करो स्क्वायर तो ये आ जाता है 6 और ये आ जाता है 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 18 इंटू 2 इज़ 36। तो यहाँ पे 36 ऐड कर दो तो 6, 9 एंड 12 आ गया शॉर्टकट में। तो ये है 1296 जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए is thrice as efficient as B and A takes 60 days less than B to complete a job। मतलब अगर A लेते हैं x टाइम्स, सो A thrice efficient मतलब B को ज़्यादा लगेगा, 3x डेज लेंगे, ठीक है। अब 2x दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 डेज, तो 2x 60 तो x कितना है 30, मतलब इसको अगर 30 डेज लग रहा है, इसको कितना लग रहा है 90 लग रहा है। सो हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द हाफ ऑफ द जॉब। अच्छा, 1 डे पे कितना करेगा 1/30, ये 1 डे पे कितना करेगा 1/90। सो टोटल कितना करेगा 1 डे पे 4/90, 4/90 मतलब 2/45 इतना करेगा। तो टोटल वर्क करने में 45/2 डेज लगेंगे। अब हाफ करने में 45/4 डेज लगेंगे। 45/4 का मतलब है 11/1/4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वन है इजी वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल अगर 700 में सेल करते हैं, जो जितना प्रॉफिट होता है डबल टू द लॉस व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड इन 400 रुपीज। सो हमें एसपी कैलकुलेट करना है व्हेन इट सेल्स 18% प्रॉफिट। पहले सीपी कैलकुलेट करते हैं। बोल रहे हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2L, बट दोनों टाइम में हमारा एसपी अलग है बट सीपी हमारा सेम है। तो एसपी पहले में कितना है 700, तो प्रॉफिट कितना होता है 700 माइनस सीपी, और इसमें कितना है 400, बट लॉस में कितना होता है CP माइनस 400। सो इसको कैलकुलेट करो, 700 माइनस CP इज इक्वल्स टू 2CP माइनस 400। सो कितना होगा ये, सॉरी ये 8 हो जाएगा 800। तो 3CP इज इक्वल्स टू 1500। तो CP कितना है 500 है CP 500 है। SP 18% प्रॉफिट में हमें निकालना है। 18% मतलब इसका कितना होता है 18% मतलब 90 होता है। तो 90 अगर प्रॉफिट है तो CP प्लस प्रॉफिट मतलब 590 है इसका क्या न्यू SP जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये 18% है, 18 इंटू 590, क्योंकि 100 का 2 0 और 500 का 2 0 कट हो जा रहा है, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोनी स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी टू हाउस रेंट, 30% ऑफ द सैलरी टू एजुकेशन फीस एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग। अब 20 और 30 उन्होंने स्पेंड कर दिया, 50% स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना 50% बचा। उसका 80% उन्होंने शॉपिंग किया, इसका 80% शॉपिंग किया, मतलब टोटल का 40% उन्होंने शॉपिंग कर दिया, तो बचा कितना 10% बचा। टोटल सैलरी का सिर्फ 10% बचा है जो है 800। तो टोटल सैलरी कितना होगा 8000 होगा। अगर टोटल सैलरी का 10% 800 होता है तो टोटल सैलरी कितना होता है 8000 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:5। बॉयज 4x एंड गर्ल्स 5x। आफ्टर फ्यू मंथ्स 12 बॉयज and 8 girls join. After few months 12 boys and 8 girls join. After few more months 30 boys and 26 girls left. 30 boys and 26 girls left. Then the ratio becomes 1:2. Then the ratio becomes 1:2. ये है आपका इक्वेशन। Then the initial number of boys that is 4x is equals to what? तो इसे x सॉल्व कर लो, वहाँ से 4x निकल के आ जाएगा, वेरी इजी। 4x माइनस 18 बाई 5x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 1/2। अब 8x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 18, मतलब 3x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 6। तो 4x का तो कितना है 24, जो है ऑप्शन नंबर बी।
सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर गर्ल्स पूछते तो कितना होता, 30 होता अगर गर्ल्स पूछा जाता, बट यहाँ पे बॉयज़ पूछा गया है जो है 4x, तो सो 24। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 55 kmph, ये दिया हुआ है। अब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है जो है 1:11। सो अगर स्ट्रीम स्पीड x है तो बोट स्पीड है 11x, सो अपस्ट्रीम कितना होगा 10x और डाउनस्ट्रीम कितना होगा 12x। ये तो आपका समझ में आ गया। सो 22x है 55, सो x कितना है 2.5, ये आ गया समझ। अब टाइम कितना लगेगा, फाइंड द टाइम डिफरेंस टू कवर 12.5 किलोमीटर अप डाउनस्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए अपस्ट्रीम का तब कितना आ रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ रहा है 25 kmph एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ रहा है 30 kmph। अब सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 12.5 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 60, क्योंकि मिनट में आंसर निकालना है, इज इक्वल्स टू कितना है ये निकालना है। तो 12.5 बाई 30 इंटू 60 करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा, मतलब ये 25 हो जाएगा। और ये करोगे तो डिवाइड करो, नीचे 5 आएगा, 10 बाई 25 इंटू 60, तो ये 2, ये 5 और ये 12, मतलब ये आ जाएगा 24। तो 25 माइनस 24 कितना होता है 1 मिनट होता है, जो ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The amount P invested in 20% of CI for 2 years and received interest of 880। तो P का अगर 20% करूँ 2 साल में कितना होता है, अगर 100 है तो फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर में P के वजह से 20 और ये इंटरेस्ट के वजह से कितना है 20 इंटू 20 बाई 100, सो 4, तो टोटल है 44%, इतना है। तो 44% ऑफ P is equals to, मतलब 44 by 100 into P is equals to 880। तो इसको कट करो, 20 आते हैं तो P कितना होगा 2000, इतना होगा। अब P प्लस 500 कितना होगा, P प्लस 500 होगा 2500। ये है आज का प्रिंसिपल। हमें इंटरेस्ट निकालना है, इन्वेस्टेड इन 15% SI फॉर 2 ईयर्स, सो 2500 इंटू 30 बाई 100, सो है 750। तो इंटरेस्ट कितना होगा 750, जो ऑप्शन नंबर बी। 30 क्यों किया, 15 इंटू 2, सो बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 20। ए डज 40% ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो 100% कितने करेंगे, टोटल वर्क 10 बाई 0.4, दैट इज 25 डेज में इतना। ठीक है, अब मतलब 10 बाई 40 इंटू 100, तो वो आ जाते हैं 25 डेज। तो ये कर रहे हैं ए, सो ए 1 डेज में कितना करेंगे, 1 डे में करेंगे 1/25। अब बी जॉइंट ए एंड दे टुगेदर फिनिश द पार्ट ऑफ द वर्क, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, रिमेनिंग पार्ट कितना है 0.6, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इन 3 डेज। अब 0.6 अगर 3 डेज में करें तो टोटल वर्क कितने डेज में करेंगे 5 डेज में, 3 बाई 0.6 दैट इज 30, दैट इज 5 डेज में करेंगे। ये है ए प्लस बी और ये है ओनली ए, तो बी कितना टाइम लगेंगे होल वर्क करने में, सो बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 1/5 माइनस 1/25, दैट इज 4/25। ये 1 डे पे कर रहे हैं तो टोटल वर्क 25/4 डेज में करेंगे, जो है 6/1/4 डेज में करेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। P was divided between A, B and C such a way that A got 30 more than 1/4 of P, मतलब A कितना मिल रहा है A को P/4 प्लस 30, B got, ये A है, अब B got 50 लेस देन 5/8 ऑफ P, 5/8 ऑफ P माइनस 50, ये मिल रहा है B को, और C got 150। सो यही है टोटल P। Then find the half of the sum, get amount by of A and B। ठीक है, हमें निकालना है A प्लस B/2 कितना है, ये निकालना है। तो यहाँ से पहले P कैलकुलेट कर लेते हैं।
सो ये है -20 और ये प्लस करोगे तो 130। इसको ऐड करो, p माइनस p/4 माइनस 58/p, यही है 130। सो ये है 3p/4 माइनस 5p/8 इज इक्वल्स टू 130, मतलब 8 नीचे आ जाए तो 6p माइनस p है ना, तो p/8 इज 130, दैट इज p इज 130 इंटू 8 जो है 1040। अब टोटल p है 1040, c का कितना है 150 है, तो 1040 से 150 माइनस करो तो 0, 9 और 8 90 आ रहे हैं। अब 890 है a प्लस बी, क्योंकि c को हमने माइनस कर दिया, तो a प्लस b/2 कितना है 890/2। अब 890/2 कितना होता है 445 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट क्वेश्चन मार्क क्या है हमें निकालना है। तो ये 560 डिवाइडेड बाई 14 कितना होता है 40 होता है, और 65% ऑफ 80 कितना है 6.5 इंटू 8 होता है, और यहाँ पे इंटू है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यही है क्वेश्चन मार्क। तो करिए, ये कितना होता है 6 8 48 प्लस 4 मतलब 52/23 मतलब 92/23, दैट इज 4। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16.5 इंटू 6, 16 6 96 और 3 ऐड हो जाएगा 99 प्लस 15 इंटू 18 क्या होता है 18 5 99 एंड 18 1 प्लस 9 27 माइनस 22 इंटू 9 198। ये तो सिंपल है, कैलकुलेट हो जाएगा 9, और ये है 37 36 माइनस 198, दैट इज 17 एंड 1। सो 171 is the right answer, जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 24। 12 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो ये निकालो 1 to 96 का रूट बहुत बार हमने सॉल्व किया है, जो है 36 इंटू 9 प्लस 29 इंटू 12 आ जाते हैं, और ये नीचे ये 12 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करो, इससे डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 9 आ जाएगा, और ये वाला डिवाइड करोगे तो सिर्फ 29 आएगा। अब ये 27 प्लस 29 हो जा रहा है, प्लस 30 करोगे तो 57, बस प्लस 29 है तो 56, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। 414 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 529 करो। रूट ओवर 529 क्या होता है 529, एक तो 3 का आ सकता है, एक 7 का आ सकते हैं। अब 5 क्या हो सकते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, बट ये नज़दीक है 2 का, तो इसका आंसर 23 होगा। तो ये आ जाएगा 23 प्लस 418 बाई रूट ओवर 361। 1 किसका आ सकते हैं 1 का आ सकते हैं, 9 का आ सकते हैं, और ये है 1 और ये है 2, बट ये नज़दीक है 4 का या 1 का, 4 का नज़दीक है, तो 19 इसका आंसर होगा। ये शॉर्टकट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा मैथ शॉर्ट ट्रिक का जो फोल्डर है वो देख लेना, वहाँ पे आपका ये रूट निकालने का शॉर्टकट जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप याद रख सकते हो तो और भी अच्छा है, अगर याद ना भी रहे तो आप इस प्रोसेस में स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आया 19 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 3721 का रूट। अब 3721 का रूट सॉल्व करो, यहाँ पे भी 1 में आ सकते हैं, ये 9 में आ सकते हैं, और ये 6 6 36 होता है और 7 7 49 होता है, बट 6 का नज़दीक है तो इसका रूट कितना आएगा 61 आएगा, तो ये है 61। अब इसको सॉल्व करो, 19 से ये जाएगा तो 2 38 एंड अगेन 38 तो 2, और 23 से 414 कट करोगे तो 1 23, और जो आएगा वो 8 से जाएगा, सो 18, सो 61, और इधर 18 प्लस 22 कितना हो जा रहा है 40, तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा 61 माइनस 40, दैट इज 21, जो ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/7 इंटू 91 बाई रूट ओवर 144, दैट इज 12 इंटू 48, यही है क्वेश्चन मार्क। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 13, तो 13 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 156 आएगा, जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40% ऑफ 125 मतलब 4 इंटू 12.5 प्लस 70% ऑफ 110 7 इंटू 11, सो ये करोगे तो ये आते हैं 50 प्लस 77, तो ये आ जाएगा 127, जो है ऑप्शन नंबर ई। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 57% मतलब 57/100 इंटू 8/90 और ये आ जाए 5/13 इंटू 650। यही कितना है हमें सॉल्व करना है। ये आ जाते हैं 50 और ये आ जाते हैं 3 और ये आ जाते हैं 2 और ये आ जाते हैं 4 मतलब 12 इंटू 5 दैट इज 16। वेरी इजी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क अपन 18 इंटू 13/221 इज इक्वल्स टू 1156। इसको करोगे तो ये 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं और ये कितना आ सकते हैं 3 3 9 और 4 4 16 बट 3 का नज़दीक है तो इसका रूट 4 4 16 3 3 9 तो 3 का नज़दीक है तो इसका रूट कितना होगा, इसका रूट होगा 34 होगा तो 34। ठीक है तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा 34 इंटू 221 बाई इंटू 18/13। 13 से ये कट करोगे तो 1 ज़ा 13 और 9 1 मतलब 7। अच्छा ये बाई क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी है तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है ये तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा रूट ओवर 34 इंटू 17 इंटू 18। तो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन मार्क कितना होगा रूट ओवर 17 34 को 17 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 2 ये लिख सकते हो ना। 18 को तो 17 बाहर आ गया 2 बाहर आ गया और रूट 9 3 बाहर आ गया मतलब 17 इंटू 6 होगा जो है 10102 जो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 216 टू द पावर 13। अब 216 6 का क्या होता है क्यूब टू द पावर 13 और 36 6 का स्क्वायर टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 6 क्वेश्चन प्लस 9 क्योंकि ये इनटू है तो ये कितना आ रहा है 3 3 39 प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 9 तो क्वेश्चन मार्क कितना आता है 40 आता है। ये सिंपल है जो ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल नो दैट अगर मल्टीप्लाई हो तो उसका जो पावर टर्म होता है वो प्लस हो जाता है और डिवाइड हो तो पावर टर्म जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है बट ये बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन है बट देखने में बड़ा लग रहा है बट कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोले हैं 3 क्लास दिया हुआ है क्लास ए क्लास बी और क्लास सी। उसमें स्टूडेंट्स एक एक्स है एक वाई है ईच क्लास में तो 3 है एक्स है वाई है जेड है डिफरेंट 3 सेक्शन में ईच क्लास में 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन में स्टूडेंट्स है। ए में आपका बोल दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में है 360। अब उन्होंने क्या बोला है नंबर पहले हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन एक्स ए के अंदर इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ए के अंदर जो एक्स है उसमें 120 है। ठीक है क्योंकि 1/3 बोला है टोटल स्टूडेंट। देन रेशियो ऑफ y एंड z इज 2:1। अब y प्लस z तब कितना है y प्लस z है कितना 240। अब इसको 2:1 में आपको डिवाइड करना है 2:1 में डिवाइड करोगे तो टोटल 3 से डिवाइड करो 80 इंटू 2 160 तो y में होगा इसका 160 एंड z में कितना होगा तब 80 होगा। ये गया a का पार्ट। ठीक है अब बी कैलकुलेट करते हैं। बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई बोल रहे हैं बी में 8:5। ठीक है बी में क्लास बी में 8:5 है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेड इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्स एंड वाई। तो x/y बोल रहा है कि 8:5 है एंड z बोल रहा है कितना है x + y/2 है। ठीक है ए का इस साइड में लिख लेते हैं। ए का है एक्स में कितना आया 120 आया वाई में कितना आया 160 आया और जेड में कितना आया 80 आया। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ए के लिए। अब बी का कैलकुलेट कर रहे हैं। बी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है। हाँ अब बी का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है अब क्या बोले टोटल नंबर बी का भी दे दिया है 390 है टोटल नंबर। ठीक है अब x अगर 8a पकड़ ले और y अगर 5a पकड़ ले तो z कितना होगा 13/2 दैट इज 6.5 है एंड टोटल 390 है 8 + 5 13 और ये 19 तो a 19.5 390/19.5 ये है तो इंटू 10 कर दो ये उठा दो तो ये आ जाता है 20 तो 200 है ए। तो x कितना आएगा 8a 200 नहीं ये 2 है सो 20 आएगा ए 20 आएगा ए
195 इंटू 2 है ना 390, तो 2 इंटू 10 20, तो x कितना आएगा 160, y कितना आएगा 100 और z कितना आएगा 260/2, 260/2 मतलब 130। सो b का भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, b क्लास का लिख लेते हैं। b क्लास का x कितना आया, x आया 160, एक बार निकालो तो ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और z आया 130, ये भी आ गया हमारा b का, ठीक है। अब c का कैलकुलेट करना है, c का कैलकुलेट करो, इसको इरेज कर देते हैं। अब c का कैलकुलेट करते हैं। c में क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन b एंड c इज 3:2। अब b में 390 है, 3:2, जो इसमें है 390, तो इसमें क्या होगा 260 होगा। सो c का टोटल है 260 एंड y ऑफ c इज 20% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स y इन b। तो b में y कितना था 100 था, तो c में फिर y कितना होगा, c में y होगा फिर 20% मोर मतलब 120 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन x इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन c। अब टोटल नंबर 260 है, अब इसका 30% कितना होगा 26 इंटू 3 मतलब 78 होगा, यही है x के अंदर। तो z के अंदर कितना होगा 260 माइनस 120 प्लस 78 दैट इज 260 माइनस 198 दैट इज कितना आएगा 2 और ये आएगा 62। तो ये भी हमारा निकल के आ गया। तो c का लिख लेते हैं, एक बार पूरा इरेज हो गया तो और एक बार पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो a का जो था क्लास a का x कितना था, x था हमारा 120, y था हमारा 100 और z था हमारा 100 नहीं 160 और 80। b का क्या था, b का x था हमारा कितना, b का x था 160, y था हमारा 100 और z था हमारा 130। c का x था हमारा 78, y था हमारा 120 और z था हमारा 62। ये एक जगह पे पहले लिख लेना तो क्वेश्चन करने में बहुत इजी होगा। अब रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन x ऑफ b एंड c देख के ही पता चल जा रहा है कितना होगा, 160:78 दैट इज 80:39 जो है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन मतलब 31। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट ये वाला जो ए बी एंड सी एक्स वाई जेड ये एक अलग जगह पे लिख लेना तो आपका सही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। अब क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वाई इन ऑल कैटेगरी। ए में वाई कितना था 160 था, बी में वाई कितना था 100 था और सी में वाई कितना था 120 था, तो टोटल कितना हो रहा है 380 हो रहा है। वेरी इजी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन Z ऑफ A एंड C ओनली। A में कितना था, Z में 80 था और C में कितना था 62 था, टोटल कितना हो रहा है 142, बट इसका एवरेज कितना होगा बाई 2 दैट इज 71 जो है ऑप्शन नंबर C। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर वेरी इजी बट दिस कैलकुलेशन इज टाइम टेकिंग। सो पहले कैलकुलेट करके आपको एक जगह पे लिख के रखना है और इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन Y इन B एंड C टुगेदर। B एंड C में टोटल कितना था 100 था और इसमें 120 था, तो टोटल 220। इसके साथ इसका डिफरेंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A कितना है 360 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 140 होगा जो ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन Z ऑफ B। B में Z में कितना था 130 था, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C। C कितना है 260, 130 260 का कितना परसेंटेज है 50% है, देख के ही पता चल जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था टोटल 35 क्वेश्चन। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए क्योंकि लगभग ईजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है और बहुत जल्दी सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स। सो अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पे जाके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन लो, जिनका भी नेक्स्ट 3 डेज में एग्जाम है जो शेड्यूल है, तो अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके साथ शेयर कर देना, तो कुछ भी अगर उनको मदद मिल सके तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।